बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी उर्दू टीवी। मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। बनू में फायरिंग से कबायली मुल्क समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का ख़वारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन। करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की हलफ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद। पंजगोर टीचिंग अस्पताल कसमा पुरसी के आलम में। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ठट्टा को लाइब्रेरी का तोहफा। सरगोदा में अदालत में पेशी के लिए आने वालों पर फायरिंग। सरगोदा थर्ड हायर एजुकेशन स्पोर्ट मुकाबलेजात। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आलमी बरादरी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। मेजर रसूल जमान की रिहाइशगाह पर पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम। गुजरावाला वांडो में रूरल हेल्थ सेंटर की अपग्रेडेशन की इफ्तिताई तकरीब। गाजियाबाद में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। नकारा तैयारे को हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए तैयारा ठट्टा पहुंच गया। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। बनू के इलाके सीन टंगा विड़ा की जानी खेल में नामालूम अफराद ने चलती गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में कबायली मुल्क और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, जबकि एक खातून व बच्चा समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में कबायली मलिक शादी खान, अजब खान, अजमल और शाम नामी खातून शामिल हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जाँ बहक व जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है, ताहम कुछ कहना कबल वक्त होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन वहाड़ी में करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने, सोसाइटी के मुशीर हारून खान ने, सदर सकाफत अली खान ने, नायब सदर और किरण वहीद ने, सेक्रेटरी और मोहम्मद खबीब सानी, कायनात तारिक, एम फैज़ान, आयशा रिजवान, आकिब अली और फरमान अली ने बतौर मेम्बरान हलफ लिया। करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी अहदेदारान ने एहतसाब, दयानत और खिदमत के इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए अज़म का इजहार किया। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शेख इसरार अहमद ने तलबा को चैलेंजेस का मुकाबला करने की तरकीब दी और मेम्बरान को मुआशरे में ठोस किरदार अदा करने के हर मौके से फ़ायदा उठाने की तरकीब दी। इस मौके पर फ़कीर हुसैन और डॉक्टर हसन महमूद ने शिरकत की। यहाँ पे खबर शामिल करते हैं कि पंजगोर से हमारे नुमाइंदा चाकर सिद्दीक बलोच ने, जहाँ पंजगोर टीचिंग अस्पताल कसमा पुरसी के आलम में है, 15 साल से ज़ायद हो रहा है कि टीचिंग अस्पताल अदम तहजही का शिकार है। अस्पताल में डॉक्टर्स, अद्वियात और दीगर बुनियादी सहूलियातों से महरूम है। 10 से ज़ायद एम्बुलेंस खस्ता हाल होकर नकारा पड़ी हुई हैं। एम्बुलेंस मुरम्मत के लिए मुंतज़िर हैं। कई एम्बुलेंस के इंजन, स्ट्रिंग बाइट और दीगर अहम सामान गायब हो चुके हैं। सिर्फ 2 से 3 एम्बुलेंस सर्विस में हैं। दूसरी जानिब अस्पताल में डॉक्टर्स और अद्वियात का फुकदान है। पंजगोर के अवाम मामूली मर्ज के लिए कोयटा, कराची और दीगर शहरों में रुख करते हैं। अवामी हल्के ने मुतालबा किया है कि पंजगोर टीचिंग अस्पताल में जितने डॉक्टर्स तैनात हैं, सबब की लिस्ट सोशल मीडिया पर शाया कर दें। तमाम डॉक्टर्स को पाबंद करें। मजीद कहा गया कि अस्पताल में मरीजों के लिए वॉशरूम ना होने के बराबर हैं। मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। याद रहे कि अस्पताल सालाना करोड़ों बजट आते हैं, ना जाने ये कहाँ खर्च हो रहे हैं। ओपीडी के लिए फी शख्स 10 रुपए और अस्पताल के लैब से लाखों रुपए उठा रहे हैं। ये कहाँ खर्च हो रहे हैं। अवामी हल्के ने अस्पताल के मसाइल पर तहकीकात का मुतालबा किया है। याद रहे कि इस वक्त पंजगौर में 2 MPs और 1 MNA होने के बावजूद टीचिंग अस्पताल लावारिस है। अवामी हल्के ने अस्पताल में डॉक्टर्स की तैनाती, अद्वियात की फरहमी और दीगर बुनियादी सहूलियात के हुक्काम बाला से पुरजोर मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ठट्टा की तरफ बार रूम में सूबाई वजीर जेल खाना जात और वर्क एंड सर्विसेज अली हसन जरदारी की तरफ से दी जाने वाली लाइब्रेरी की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर जेल खाना जात और वर्क एंड सर्विसेज हाजी अली हसन जरदारी थे, जबकि सूबाई वजीर ज़कात औकाफ और मजहबी उमूर सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी, MNA ठट्टा सादिक अली मेमन, SSP ठट्टा डॉक्टर इमरान मेमन, SSP ठट्टा डॉक्टर इमरान नियाजी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ठट्टा के चेयरमैन अब्दुल हमीद पनहोर, आशिक हुसैन जरदारी, ज़ैनुल आबदीन शाह, इम्तियाज़ कुरैशी, महमूद आलम शाह और दीगर पार्टी रहनुमा मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा कि लाइब्रेरी के क़याम से वकला को बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वकला और सहाफ़ियों की रिहायशी कानूनी का काम आखिरी मराहिल में है, इंशाअल्लाह 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत कर रही है और ज़िला में तारीखी तरक्याती काम होने हैं। तकरीब से सूबाई वजीर ज़कात औकाफ और मजहबी उमूर MNA ठट्टा और डिस्ट्रिक्ट बात के अहदेदारों ने भी खिताब किया।
सरगोदा में जिला कचहरी के बाहर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने अदालत में पेशी के लिए आने वालों पर फायरिंग कर दी। 40 साल शख्स जाबाहक हो गया, जबकि गोलियां लगने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मरने और जख्मी होने वालों का ताल्लुक एक ही फैमिली से है। मामले की तहकीकात कर रहे हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर ली गई है। जिस जगह वाक़या पेश आया है वहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का दफ्तर भी मौजूद है। पुलिस वकला और अदालतों में पेशी के लिए आने वालों का रश भी रहता है। सरगोदा थर्ड हायर एजुकेशन स्पोर्ट्स मुकाबले जात 2024 और 2025 में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन फारूक कॉलोनी सरगोदा की हॉकी की टीम ने डिस्ट्रिक्ट भर में पहली पोजीशन हासिल की है। ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, जिस पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन फारूक कॉलोनी मैडम मुंतहा ने हॉकी टीम और फिजिकल एजुकेशन की प्रोफेसर मैडम सबाहत को मुबारकबाद दी है और कहा कि हमारी हॉकी की टीम ने मैडम सबाहत की क़यादत में पूरे डिस्ट्रिक्ट में फारूक कॉलोनी कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारा कॉलेज दीगर खेलों में भी पोजीशन लेगा। इस मौके पर प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन मैडम सबाहत का कहना था कि हमारी पहली पोजीशन का सारा सेहरा प्रिंसिपल मैडम मुंतहा को जाता है, जो कॉलेज में खेलों के फ़रोग़ के लिए हर ज़रूरी इक़दामात करती हैं। डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची के इलाके टकवारा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 खवारजी मारे गए, जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। मारे गए खवारजियों का ताल्लुक तहसील कलाची से बताया जाता है। ज़राए के मुताबिक मारे गए खवारजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, पुलिस टारगेट किलिंग समेत मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस थे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के मरकजी चेयरमैन राना बशारत अली खान ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। उन्होंने कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि रियासती सतह पर तशद्दुद और जबर का सिलसिला नाकाबिल कबूल और इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जबरी गुमशुदगियाँ, मावराए अदालत कत्ल और निहती शहरियों पर पैलेट गन्स के इस्तेमाल जैसे मुजालिम जारी हैं। खासतौर पर बच्चों और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें जिनसी तशद्दुद और इज्तिमाई सजाएं शामिल हैं। इलाके में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त और दीगर मुजालिम आलमी बरादरी की फौरी तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। राना बशारत अली खान ने इन मजालिम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और जिनेवा कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जियों करार दिया है। उन्होंने काले क़वानीन जैसे आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट विजिट की शदीद मजम्मत की है, जो कि भारतीय अफवाज की गैर मामूली इख्तियारात फराहम करते हैं और उन्हें ज़ुल्म सितम पर माफ़ी दे देते हैं। राना बशारत अली खान ने कहा कि बहैसियत आलमी इंसानी हुकूक रहनुमा में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी अदारों से अपील करता हूँ कि वो भारत को इन संगीन खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेह बनाएं। कश्मीरी अवाम को उनका पैदाइशी हक़ इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक दिया जाए। उन्होंने अक़वाम आलम से इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की अपील की। याद रहे कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिक में सरगर्म है और अमन, मसावात और इंसाफ के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़म है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के तहत राना बशारत अली खान की क़यादत में आलमी सतह पर मसले कश्मीर को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज़ बुलंद की जा रही है, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। ये तंजीम तमाम मज़लूम कम्युनिटीज़ की आवाज़ बनने और ज़ालिमों को इंसाफ के कठेरे में लाने के लिए पुरज़म है। ऑल फाटा ठेकेदारान यूनियन के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मेजर रसूल जमान की रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और ठेकेदारान यूनियन के एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ इशाइया का एहतमाम किया गया। तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली ज़ुबैर वज़ीर, चीफ मुश्ताक महसूद, SEC-NW शाहिद खान, ऑल फाटा मर्ज इज़ला ठेकेदारान के यूनियन के सदर ताहिर जान और जनूबी वज़ीरिस्तान के ठेकेदारान यूनियन के सदर नूर हसन के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अक्सर ने शिरकत की। इशाइया तकरीब में जनूबी वज़ीरिस्तान समेत कबायली इज़ला की तरक्की पर गैर रस्मी गुफ्तगू भी की गई और तहैया किया गया कि इलाके की बेहतरी के लिए हर फोरम पर किरदार अदा किया जाएगा। गुजरावाला वांडो में रूरल हेल्थ सेंटर की अपग्रेडेशन की इफ्तिताई तकरीब हुई। इफ्तिताई तकरीब में डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, MNA, MPA और हेल्थ इंतजामिया ने शिरकत की। इस मंसूबे में रूरल हेल्थ सेंटर में मुख्तलिफ शोबों को कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। रूरल हेल्थ सेंटर वांडो में आज अस्पताल की अपग्रेडेशन की इफ्तिताई तकरीब हुई। अस्पताल की इफ्तिताई तकरीब में डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला नवीद अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर माहम वाहिद, MPA जुल्फ़िकार अली भंडर, MPA कैसर इकबाल सिंधु और हेल्थ इंतजामिया ने शिरकत की। इस मंसूबे में वांडो अस्पताल में मुख्तलिफ शोबों को कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा, जिससे 20 देहात के लोग मुस्तफीद होंगे।
چیئرمین شمس القمر فاؤنڈیشن صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب کی ہدایت کی روشنی میں ملک بھر میں خدمت انسانیت کا مشن بھرپور انداز میں جاری ہے، جس میں فری میڈیکل کیمپ، لنگر خانے، راشن کی تقسیم اور آگاہی مہمان سمیت دیگر فلاحی منصوبے جات شامل ہیں۔ اسی سلسلے میں دکھی انسانیت کی خدمت ان کی دہلیز پر عمل کرتے ہوئے جھنگ کی تحصیل 18 ہزاری کے علاقے غازی آباد میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس سے سینکڑوں مریضوں نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ کیمپ میں ڈاکٹر فاطمہ انصاری آئی سرجن اور ڈاکٹر چمن زہرا فزیو تھراپسٹ نے سینکڑوں مریضوں کا مفت چیک اپ بھی کیا ہے، جبکہ فاؤنڈیشن کی طرف سے مفت ادویات بھی فراہم کی گئی۔ کراچی ناکارہ طیارے کو حیدرآباد منتقل کرنے کے لیے طیارہ ٹھٹا پہنچ گئے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ سے رات گئے بذریعہ روڈ دہاویجی گھاروں سے گجو سے ہوتا ہوا ٹھٹا بائی پاس پر پہنچا۔ سخت سیکورٹی میں طیارے کو حیدرآباد منتقل کیا جائے گا۔ 160 فٹ لمبے طیارے کا وزن 60 ٹن ہے۔ جہاز کو 138 ویلر ٹریلر کے ذریعے باراستہ حیدرآباد ایئرپورٹ منتقل کیا جائے گا۔ ناظرین، امریکہ میں فلوریڈا ملٹن میں آئے ہریکین کی وجہ سے ہوئی تباہ کاریوں اور امدادی کارروائیوں سے یہاں پہ آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ Meet the tools that help reduce flood risk across Harris County. From channels to stormwater detention basins to floodplain preservation, the Harris County Flood Control District manages each one with a single goal: flood risk reduction. Because they impact our quality of life with benefits like avoided damages, an expanded urban forest, and room for trails and green spaces. Flood risk reduction efforts have an impact on our quality of life. Learn more at hcfcd.org. یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA، DTV ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flex، جہاں آپ 3000 سے زائد چینلز دیکھ سکتے ہیں۔ سو اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ود اس۔